आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है श्रुति देओरा, जो कि ना कि सिर्फ छोटे कस्बे की महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना सिखा रही हैं, बट ये भी बता रही हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, फाइनल राउंड में वो पहुंची, लेकिन फाइनल राउंड में पहुंचने के बाद सिर्फ 100 ग्राम्स एक्स्ट्रा वेट होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। रात भर जग के इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग एंड रेस्टिंग उनको अपना वेट साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, इवन कटिंग हर हेयर, और रिपोर्ट्स तो ये भी बोल रही है कि ब्लड ड्रॉ आउट किया, विच इज मतलब बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में उनका वेट कम किया जाता है। थ्योरी ऑफ इनविजिबल वुमेन, एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक रिटन ऑन दिस। उसमें बहुत बारीकी से समझाया गया है कि कैसे हमने हर चीज मेल डिफॉल्ट के हिसाब से डिजाइन की है। तो इससे आप मेरे को बस ऐसी 3 चीजें बताओ जो कि लागू होनी चाहिए ताकि बाकी महिलाओं को इस दौर से ना गुजरना। एक तो सबसे पहले हमारे फेडरेशन में, सारे फेडरेशन में सब जगह 50% वुमेन लीडरशिप होना ही चाहिए। सेकेंड, आई वुड से कि जो स्पोर्ट्स का मेडिकल रिसर्च होता है, राइट, बिकॉज जो पूरा ट्रेनिंग होता है, न्यूट्रिशन होता है, और इसमें हमने देखा है, अगेन बहुत सारी रिसर्च स्टडीज बोलती हैं कि इसमें मेजॉरिटी मेन के ऊपर होता है ये, और वो हम ड्रॉप डाउन करके फीमेल्स को अप्लाई कर देते हैं, जो बहुत ही गलत है, बिकॉज फीमेल की बॉडीज बहुत अलग होती है। तो जो मेडिकल रिसर्च होता है उसमें हम 50% वुमेन को कंसिडर करें, जो भी हम चीजें वुमेन पे अप्लाई करें। हम हर महिला के लिए 0.1% का वेरिएशन अलाउ कर सकते हैं टू अकाउंट फॉर दैट चेंजेस ड्यू टू मेंस्ट्रुअल चेंजेस इन योर साइकिल। आपको क्या लगता है, रिटायर होना सही डिसीजन था उनका, या बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लिया गया? पिछले साल उनके साथ काफी कुछ हुआ, वो काफी डिफिकल्टीज पर्सनली और पब्लिकली भी फेस की उन्होंने। सो आई थिंक वो एक इंसान लड़ के कभी वो मौका आता है ना कि बस बोलते हैं कि अब नहीं करना होता। So hello everybody, I am भविष्य सिंधवानी and welcome to my channel भविष्यवाणी। आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है श्रुति देओरा, जो कि ना कि सिर्फ छोटे कस्बे की महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना सिखा रही हैं, बट ये भी बता रही हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है। आज हम इनके साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं, so stay tuned. Welcome Shruti. Thank you so much for inviting me, Bhavishya, and I love the name of your channel, Bhavishyawaani. थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही रीसेंट टॉपिक जो हमारे देश में चल रहा है। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, फाइनल राउंड में वो पहुंची, लेकिन फाइनल राउंड में पहुंचने के बाद सिर्फ 100 ग्राम्स एक्स्ट्रा वेट होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है? भविष्य, मुझे लगता है कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि रूल्स बायस्ड है या कोई कॉन्स्पिरेसी है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, राइट, पर जो हमें पता है कि ये रूल्स बने हैं कि आप 100 ग्राम से किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, और वो 100 ग्राम भी आप तभी वे कर रहे हो सुबह 7:30 बजे, हालांकि मैच उनका एक्चुअल में शाम को है। तो उस दौरान वो कितना भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, उनका एक्चुअल वेट कुछ भी हो सकता है। और ये सिर्फ विनेश नहीं, हर खिलाड़ी की बात है कि आप सुबह विनेश ने मानो पहले दिन 3 बहुत मुश्किल मैचेस लड़के जीता है, और वो उस टाइम वेट को क्वालिफाई कर रहे थे, राइट, एंड बिकॉज वो बीच में फ्लूइड्स और रिफिल कर रहे थे, उनका वेट ऑलमोस्ट 52 के ऊपर चला गया था। तो रात भर जग के इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग एंड रेस्टिंग उनको अपना वेट साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, इवन कटिंग हर हेयर, और रिपोर्ट्स तो ये भी बोल रही है कि ब्लड ड्रॉ आउट किया, विच इज मतलब बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में उनका वेट कम किया जाता है, और उसके बाद भी वो सिर्फ 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई करते हैं। और आपको अभी ये समझना पड़ेगा कि एक ह्यूमन बॉडी को हम जनरली मेल डिफॉल्ट जो होता है कि आप कोई भी डिजाइन में, एंड देयर इज दिस एन एंटायर थ्योरी ऑफ इनविजिबल वुमेन, एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक रिटन ऑन दिस। उसमें बहुत बारीकी से समझाया गया है कि कैसे हमने हर चीज मेल डिफॉल्ट के हिसाब से डिजाइन की है, वेदर वो कार की सीट हो या इवन स्पोर्ट्स के रूल्स हो, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक औरत की बॉडी महीने में बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जाती है, एंड थ्रू हर मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी टाइम हर वेट कैन नॉट बी कांस्टेंट। तो कैन वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द रूल्स स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट विनेश। हम हर महिला के लिए 0.1% का वेरिएशन अलाउ कर सकते हैं टू अकाउंट फॉर दैट चेंजेस ड्यू टू मेंस्ट्रुअल चेंजेस इन योर साइकिल। So I think that will be a fairer and a more inclusive, बहुत better तरीका होगा for us to evaluate these criteria for all women instead of subjecting them to these inhuman conditions of staying up all night trying to reduce their weight. मैंने तो बहुत सारे मेल्स को ये बोलती भी सुना है कि विनेश की ही गलती थी, विनेश को अपने वेट पे ध्यान देना चाहिए था,
उसको इतना कॉन्शियस होना चाहिए था कि वो 100 ग्राम लास्ट मोमेंट पे आके ऐसे ना बढ़ाए और ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है इसमें विनेश की गलती थी? ये आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इनसेंसिटिव। जो भी लोग बोल रहे हैं कि विनेश की गलती थी या उनके न्यूट्रिशनिस्ट की गलती थी या उनकी टीम की गलती थी, ये हम सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। और अक्सर ये देखा जाता है जब भी किसी महिला की हार होती है या कोई सेटबैक होता है, उसी को हम हमेशा विक्टिम बना के ब्लेम करते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि उसने अपनी जी जान लगाकर, मान लो उसने ऑलमोस्ट अपने 30 ईयर्स ऑफ लाइफ इस पे मेहनत करके इधर तक पहुंची है। Right. तो शी विल, एंड शी is a professional athlete, she knows the rules, so she did everything that she could. Right. But you should also understand कि आप humanly it is impossible to not eat and then also win a very 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 difficult match against opponents who are so strong as well. तो आपको खाना पीना तो पड़ेगा। आप सुपर ह्यूमन नहीं हो कि आप बिना खाना पीना के रह सकते हो। तो ये एक्सपेक्टेशंस करना विनेश से या किसी भी महिला से कि वो खाना पीना छोड़कर, या किसी भी एथलीट से, मैं महिला की भी बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी एथलीट्स को ऐसे कंडीशंस में रखना बहुत ही इनह्यूमन रूल्स है। और हमें ओवरऑल सारे एथलीट्स के लिए रूल्स चेंज करने के लिए सोचना तो चाहिए। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे 2 या 3 रूल्स हैं जो चेंज होने चाहिए एथलीट्स के लिए ओलंपिक्स में? राइट, सो आई थिंक देखो, एक जैसे मैंने बोला, आपका वेट सुबह लेना एट अ पर्टिकुलर टाइम और उसके बाद आप कुछ भी करो, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपको एक्चुअल में वेइंग क्राइटेरिया रखना है तो जस्ट बिफोर द मैच रखो, राइट। देन इट इज फेयर ऑल्सो कि आप मैच के पहले, जब एक्चुअल में मैच खेलने जा रहे हो, आपका और आपका अपोनेंट का वेट क्या है, दैट इज द रियल सिग्नल ऑफ व्हाट द वेट क्राइटेरिया शुड बी। सो द टाइमिंग शुड बी रीलुक्ड एट, राइट। अगर आपको मान लो बीच में उनको रेस्ट पीरियड देना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि फर्स्ट डे आप 3 मैचेस खिला रहे हो और नेक्स्ट डे आप बिना उनको खाए पिए बोल रहे हो कि आप फाइनल भी खेल लो, राइट। सो आई थिंक बिटवीन द मैचेस वी कैन इंक्रीज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस फॉर देम टू रेस्ट, रिकवर एंड कम बैक टू देयर नॉर्मल वेट, राइट। आई थिंक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जो रूल्स ये फेडरेशन बनाती है, यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन जो इसके रूल्स बनाती है, उसमें मैं देख रही थी 23 मेंबर्स हैं, उसमें से सिर्फ 3 महिलाएं हैं। तो आप सोच सकते हो इस टाइम का इनफैक्ट कंटिंजेंट में 50% फीमेल्स है ओलंपिक कंटिंजेंट में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। पर अगर 50% विमेन के लिए बोर्ड के जो रूल्स बना रही है उसमें अगर सिर्फ 3 महिलाएं हैं, आप सोच सकते हो कि विमेन का पर्सपेक्टिव आएगा ही नहीं। और अगर वो कुछ बोलने की भी कोशिश करेंगे तो उनकी आवाज दबा दी जाएगी, राइट। एंड अगेन जरूरी नहीं है कि वो 3 महिलाएं भी सबकी बात कह सके। तो इफ वी हैव 50% फीमेल कंटिंजेंट, वी शुड आल्सो हैव 50% रिप्रेजेंटेशन इन द बोर्ड्स हु आर मेकिंग दीज डिसीजन। अभी हालांकि वो हार गई हैं इस मैच में, लेकिन वो इतनी फेमस हो गई है कि सारी जनता, पूरी इंडिया की जनता उनको सपोर्ट कर रही है। बस कुछ ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि उनकी गलती थी। तो आपको क्या लगता है वो इससे कैसे बेनिफिट कर सकती हैं? हम सब जानते हैं कि जनता की जो मेमोरी होती है बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। आज ये हुआ है, आज बात करें, 2-3 दिन में भूल जाएंगे, कल किसी और टॉपिक में मूव कर जाएंगे। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर हर एंड फॉर अस एवरीवन ये है कि हम इसको बेनिफिट ना देख के हम इसको सुधार की तरफ लेके जाएं। कि अगर हमें पता चला है इस इंसिडेंट की वजह से कि कितने इनह्यूमन टॉर्चरस कंडीशंस में हमारे एथलीट्स खेलते हैं, लड़ते हैं, उसको हम ग्लोरीफाई ना करें, हम उसकी ह्यूमैनिटी को समझे, एक इंसानियत को समझे उसके अंदर की। और हम नहीं चाहेंगे कि हम या हमारे बच्चे या हमारे घर वाले इस टॉर्चर के थ्रू जाए। तो हम क्यों एथलीट से एक्सपेक्ट करते हैं जिनकी खुद की फैमिली है, फैमिली मेंबर्स है, वो इस टॉर्चर से जाए, और इसका लॉन्ग टर्म उनके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक फ्रॉम अ बेनिफिट और अ चेंज पर्सपेक्टिव हमें एज अ सोसाइटी एंड एज अ फेडरेशन देखना चाहिए कि हम ये रूल्स को कैसे थोड़ा बेटर बना सके, जहाँ पे एथलीट्स और उनके कोचेस और उनकी टीम्स को ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स और मेजर ना लेने पड़े। तो अभी मैंने तो ये सोचा था कि अगले ओलंपिक्स में तो 100% विनेश फोगाट जीतने वाली है, लेकिन आज सुबह ही न्यूज आई कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, जिसको सुन के एकदम मेरा तो दिल टूट चुका है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है रिटायर होना सही डिसीजन था उनका, या बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लिया गया? See again, I would say this is a personal decision. Honestly, I wouldn't want to comment on her decision, and we don't know कि वो
ये जो सब माहौल से गुजरी, पिछले साल उनके साथ काफ़ी कुछ हुआ, वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज पर्सनली और पब्लिकली भी फेस किए उन्होंने। सो आई थिंक वो एक इंसान लड़ के कभी वो मौका आता है ना कि बस बोलते हैं कि अब नहीं करना। और तो करेंटली आई फील दैट शी इज एट दैट स्टेज। अगेन राइट और रॉन्ग मैं नहीं बोलना चाहूँगी, इट्स हर पर्सनल डिसीजन, बिकॉज आप किसी को भी फोर्स करके खिला नहीं सकते हो। अगर वो अपने मन से या खुशी से नहीं खेलेंगे तो एनीवेज वो रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। आई होप शी comes back and obviously goes for the gold. Right. But again, I will say it's her decision. So आप इस पूरे इंसिडेंट से आप महिलाओं को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि वो इस पूरे इंसिडेंट से कुछ सीखें और अपनी लाइफ में वो लागू करें ताकि बाकी लोगों के साथ ऐसा दोबारा ना हो? करेक्ट। सो आई थिंक एक तो बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ाई लड़ी है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज से डर जाती हैं, पीछे हट जाती हैं। कई बार उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार उनके ऑफिस में दिक्कत आती है तो वो छोड़ देती हैं बीच में। तो इससे इम्पॉर्टेंट है कि हम सीखें कि कैसे इतनी दिक्कतों के बाद बोथ मतलब पर्सनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे कितना इंजरी हुआ था उनको, हर लेवल पे इतनी डिफिकल्टी आने के बाद भी वो इस जगह तक पहुंची जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट लग रहा था कि गोल्ड हमें मिलने वाला है। राइट। उन्होंने वो जापान की रेसलर को हराया जिसको किसी ने नहीं हराया था। 82 मैचेस। एग्जैक्टली। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब हमारा एंड हम ये देखेंगे कि काफ़ी सारी महिलाएं जब उनको चैलेंज किया जाता है ना, वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। तो अगर आपकी कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई बुराई कर रहा है, आप पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो आप उसको एज अ फ्यूल लीजिए, उसको उस एंगर को चैनलाइज करके आप दुनिया को अपने कर्मों से वो करके दिखाइए जो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स गुड। तो इससे आप मेरे को बस ऐसी 3 चीज़ें बताओ जो कि लागू होनी चाहिए ताकि बाकी महिलाओं को इस दौर से ना गुजरना पड़े। तो 3 चीज़ों के लिए आई वुड से, एक तो सबसे पहले हमारे फेडरेशन में, सारे फेडरेशन में, सारे जितने ओलंपिक फेडरेशन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, सब जगह 50% वुमेन लीडरशिप होना ही चाहिए। बिकॉज आप वुमेन जो खेल चुकी हैं वो अपनी दिक्कतें बोल सके। ठीक है, दैट इज सबसे नंबर 1। सेकेंड आई वुड से कि जो स्पोर्ट्स का मेडिकल रिसर्च होता है, राइट, बिकॉज जो पूरा ट्रेनिंग होता है, न्यूट्रिशन होता है, हर प्लेयर का अलग होता है, हर स्पोर्ट्स का अलग होता है। और इसमें हमने देखा है, अगेन बहुत सारी रिसर्च स्टडीज बोलती हैं कि इसमें मेजॉरिटी मेन के ऊपर होता है ये, और वो हम ड्रॉप डाउन करके फीमेल्स को अप्लाई कर देते हैं, जो बहुत ही गलत है। बिकॉज फीमेल की बॉडीज बहुत अलग होती है। तो जो मेडिकल रिसर्च होता है उसमें हम 50% वुमेन को कंसिडर करें, जो भी हम चीजें वुमेन पे अप्लाई कर रहे हैं। एंड थर्ड आई वुड से हैव अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्पैथी व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एथलीट्स इन द रूल्स दैट वी हैव, कि आप कौन से टाइम पे वेट ले रहे हो, या हैव 1% का वेरिएशन अलाउंस फॉर ऑल एथलीट्स। आई थिंक दैट वुड बी द थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट। सो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए और मेल्स के लिए अलग अलग रूल्स होने चाहिए ओलंपिक्स में? देखिए, आई थिंक अलग अलग रूल्स की बात नहीं हो रही है, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, राइट। जो टॉर्चर या ट्रीटमेंट सारे एथलीट्स करते हैं रात भर में, वो नहीं होना चाहिए। तो आई वुड से रूल्स अलग अलग नहीं होने चाहिए, बट जस्ट इन टर्म्स ऑफ अलाउंस ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ द वुमेन, जो एक महिला की बॉडी होती है वो अलग होती है, राइट। तो उसके अलाउंस के लिए अगर हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये पॉडकास्ट ओलंपिक्स के किसी डिसीजन मेकर तक पहुंच रहा है और उसमें थोड़ा सा भी हम चेंज ला सकते हैं, थोड़ा सा और कोऑपरेटिव हो सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए और विमेन के लिए स्पेशली, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हम सबके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा एक्सेप्ट करना इन रूल्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस श्रुति। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू एज वेल, भविष्य। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।